पुलिस सिक्योरिटी को नहीं प्रोवाइड कर रही। पुलिस ने कार्रवाई करनी होती है, कहीं जाके किसी घर जाए पे FIR करनी होती है, या इस तरह के मामलात होते हैं। मैं बड़ी बात वसूख से कह रहा हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं जनाब तेल पानी के पैसे दे दियो। चंद दिन पहले मैं ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर गया, उसने कहा हमारे पास स्टेशनरी नहीं है, हमारे किसी थाने में भी स्टेशनरी। एक पुलिस मुलाजिम हो गया, एक SHO हो गया, कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, 1 लाख। पुलिस वाले तमाम पंपों पे जाके कहते हैं यार 10 लीटर सानू तेल दे हड़िया करो, 5 लीटर दे दिया करो। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि बेचारों को जनाब दे दे, इनको तेल नहीं मिल रहा। पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, पुलिस जुर्म को कंट्रोल नहीं कर रही, पुलिस जो है पेट्रोलिंग नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी की नाकामी देखें, 1 साल हो गया और पुलिस को तेल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप वाले के पास पुलिस वाले जाते हैं ना तेल लेने के लिए, तो जनाब वो कतरा के भाग जाते हैं, मंगन आगे ने। पुलिस वाले एक थाने में 5 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर सकते। जुर्म की नोयत देख के पुलिस वाले बता देते हैं कि ये फलां बंदे का काम हो सकता है, लेकिन जब आप 5 साल बाद उनको शफल कर देंगे तो पुलिस वाले कैसे कंट्रोल करेंगे? पुलिस को एम्पावर करें। गुजरात के डॉक्टर हजरात को भी यार आप अपने टैक्स का पैसा जो है ना वो पुलिस वालों को तेल की मद में दिया करें, पुलिस वाले जुर्म को कंट्रोल कर लेंगे। हमारा ये अलमिया है कि अगर स्टेशनरी लेनी है तो वो भी मांग के, पेट्रोल लेना है तो मांग के। किसी घर में चोरी होगी है, जाता है तो जाते हुए कहते हैं चोरी तो होगी है तो नाल 2000 3000 दे हड़ो, अभी तेल पवा लिए, साढ़े को पैसे को नहीं। एक थाने की एक गाड़ी को रोजाना का 50 लीटर कम अज कम पेट्रोल प्रोवाइड हो, तब जाके कोई जराइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज की मेरी वीडियो महकमा पुलिस से मुतल्लक है। नॉर्मली मैं महकमा पुलिस जो कि एक मोतबर और बाइज्जत अदारा है और इसका एक मुआशरे में कम किरदार है, लेकिन आजकल महकमा पुलिस भी बकारियों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। महकमा पुलिस पे जो सिक्योरिटी का सवाल उठाया गया है उसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। यार आजकल कोई भी कहीं पे पुलिस ने कार्रवाई करनी होती है, कहीं जाके किसी घर जाए पे FIR करनी होती है, या इस तरह के मामलात होते हैं, तो ये मैं बड़ी बात वसूख से कह रहा हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं जनाब तेल पानी के पैसे दे दियो। ये बकारियों वाली बात हुई ना। चंद दिन पहले मैं ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर गया, उसने कहा हमारे पास स्टेशनरी नहीं है, हमारे किसी थाने में भी स्टेशनरी है, हम अपने पैसे से और आप लोगों से पैसे लेके हम स्टेशनरी लाते हैं। एक पुलिस मुलाजिम हो गया, एक SHO हो गया, कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, 1 लाख। एक थाने को चलाना जिसमें 200 से 300 गांव होते हैं, उसको चलाना आसान काम नहीं है। सही मैं बता रहा हूं, पुलिस वाले तमाम पंपों पे जाके कहते हैं यार 10 लीटर सानू तेल दे हड़िया करो, 5 लीटर दे दिया करो। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि बेचारों को जनाब दे दे, इनको तेल नहीं मिल रहा तो इनको भी दे दे, इनका खर्चा चलता रहे, इनका जनाब तेल पूरा होता रहे। एक होता है नॉर्मल तेल जो कि गाड़ी को 10 से 20 लीटर पर डे का मिलता है, लेकिन जब पुलिस के मामलात देखें और जब उन पे आवाज उठाई जाती है तो क्या कहते हैं, हाँ भी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, पुलिस जुर्म को कंट्रोल नहीं कर रही, पुलिस जो है पेट्रोलिंग नहीं कर रही। पुलिस कैसे पेट्रोलिंग करे? पुलिस वाले मांग के गुजारा कर रहे हैं। पहले तो कहते थे पुलिस वाले करप्शन करते हैं, और यार आजकल तो उनके पास तेल ही नहीं है। 1 साल हो गया है। ये हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी की नाकामी देखें, 1 साल हो गया और पुलिस को तेल नहीं मिल रहा। जब पेट्रोल पंप वाले के पास पुलिस वाले जाते हैं ना तेल लेने के लिए, तो जनाब वो कतरा के भाग जाते हैं, मंगन आगे ने। यार आप पुलिस वाले कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें? एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे महकमे में एक बात है कि एक असूल कानून बना हुआ है कि पुलिस वाले एक थाने में 5 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर सकते। पुलिस वालों को अब जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, अगर जलालपुर का बंदा है तो उसको खारिया में 40 किलोमीटर दूर लगा देंगे, और अगर खारिया का बंदा है तो उसको जनाब 20-30 किलोमीटर दूर लगा देंगे। पाकिस्तान में महंगाई का सबको मालूम है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो उसके लिए पुलिस वाले क्या जनाब अपने घर को चलाएं कि पेट्रोल की कीमतें पूरी करें? मैं यही कहूंगा कि अगर पुलिस वाला अपने एरिया में लगा हुआ है ना, 5 साल निकाले हैं, तो उसकी अच्छी एक PR बन गई है, उसको हर गली का, हर घर का, हर बंदे का मालूम है। अगर आपको उठा के नए थाने में दूर लगा देंगे, याद रखें हर एक चीज का ना एक एनवायरमेंट चेंज होता है हर 20-30 किलोमीटर के बाद, तो नए एनवायरमेंट में जाके वो एडजस्ट होगा कि जुर्म पे काबू करेगा। अगर पुराने पुलिस वाले उसी थानों में लगे रहे तो जनाब उनके ताल्लुकात भी बनते हैं, जराइम कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी जुर्म होता है, जुर्म की नोयत देख के पुलिस वाले बता देते हैं कि ये फलां बंदे का काम हो सकता है, लेकिन जब आप 5 साल बाद उनको शफल कर देंगे तो पुलिस वाले कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं यही कहूंगा पुलिस को बकारी ना बनाएं,
وزیر اعلیٰ پنجاب جناب اس وقت رات کو اٹھ کے جناب فلائی اوور کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، اور آپ لوگ جناب جو پڑھے ہوئے ہیں اچھے اچھے سکولوں کے، آپ لوگوں نے جو استادوں کے ساتھ کیا، برائے مہربانی پولیس کو امپاور کریں۔ پولیس کو جناب آئی جی پنجاب صاحب نے بے شک چند دن پہلے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، چند دن پہلے ویلا کیا تھا اور کانسٹیبل کا حق کا سوچا ہے، لیکن یار پولیس کو بکاری تو نہ بنائیں۔ پولیس کو اگر کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، کیسے کریں؟ میں یہی کہوں گا گجرات کے ڈاکٹر حضرات کو بھی، یار آپ اپنے ٹیکس کا پیسہ پولیس والوں کو تیل کی مد میں دیا کریں، پولیس والے جرم کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ اگر اسٹیشنری لینی ہے تو وہ بھی مانگ کے، پٹرول لینا ہے تو مانگ کے، کسی گھر میں چوری ہوگی ہے جاتا ہے تو جاتے ہوئے کہتے ہیں چوری تو ہوگی ہے تو نال 2000 3000 دے لو، اسی تیل پوا لیے، ساڑھے کو پیسے کو نہیں۔ یار اپنا ملازم ہے جس کی 40 50 60 ہزار تنخواہ ہے، وہ کیسے اپنے پورے کرے گا معاملات جو ہے؟ اس لیے میں یہی کہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اپنی حکومت سے، بے شک میں تو یہی کہتا ہوں نائل حکومت اور نائل وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو کہ بڑے بڑے پروجیکٹ کا سوچ رہا ہے، اور اس لیول پہ جرائم کنٹرول کرنے کے لیے اور عام لوگوں کے حقوق کا بل کو سوچنا اس کے شاید بس کی بات نہیں ہے۔ برائے مہربانی محکمہ پولیس کا سوچیں، ان کو بکاری نہ بنائیں، ان پر پٹرول پرووائڈ کریں۔ میں یہ بتا دوں کہ ایک تھانے کی ایک گاڑی کو روزانہ کا 50 لیٹر کم از کم پٹرول پرووائڈ ہو، تب جا کے کوئی جرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ 10 سے 15 لیٹر دینے سے بھی کترا رہے ہیں۔ اس کا سوچئے گا۔ فی امان اللہ۔